बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आपने नरगिसी कोफ्ते तो बहुत खाए होंगे। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम नरगिसी कबाब बनाएंगे जो कि खाने में बेहद टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान रेसिपी है, जिसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हो, दावत हो या पार्टी, सभी के लिए बेस्ट रेसिपी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए। चलते हैं रेसिपी की तरफ। 3 पाव के करीब मैंने आलू लिए हैं उबाल कर। इस तरह से इसे हम ग्रेट कर लेंगे। एक आलू को ग्रेट में आपके सामने करूंगी। आप चाहो तो इन आलूओं को मैशर से मैश कर सकते हो। अगर मैशर भी ना हो तो आप हाथ की मदद से बारीक इससे इन आलूओं को मैश कर लीजिएगा। ग्रेट किए हुए आलूओं को मैं आपको चेक कराई देती हूँ। ये देखिए, इस तरह के अगर ग्रेट किए होंगे तो भी, अगर मैश करेंगे तो भी इस तरह के होने चाहिए। एक बड़े साइज का हम बाउल लेंगे जिसमें ये तमाम चीजें आसानी के साथ मिक्स हो सके। कुछ आलूओं को मैंने मैश किया था और कुछ आलूओं को मैंने ग्रेट किया था। ये देखें, कुछ इस तरीके से है। मैं इसी बाउल में डाल दूंगी और इसी बाउल में मैं डालूंगी चिकन, जो कि मैंने नमक डालकर पानी में इसे उबालकर श्रेड कर लिया है। 1 कप के करीब है। ये भी मैं इसी बाउल में डाल दूंगी। 3 टेबलस्पून हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ चिकन के अंदर हम डाल देंगे। साथ में 2 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते हैं, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। 5 हरी मिर्चें चॉप करके मैं इसी में डालूंगी। 3 दरमियाने साइज के हरे प्याज मैंने चॉप करके इसमें डाले हैं। इसी में हम मसाले ऐड करेंगे। गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टेबलस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, जीरा पाउडर 1/2 टेबलस्पून, सूखा धनिया 1/2 टेबलस्पून, चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून। हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये स्पैचुला से या फिर चम्मच की मदद से मिक्स नहीं होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, इसलिए मैं हाथों से ही मिक्स करूंगी। बहुत सारी बच्चियों को मिर्च और मसाले से एलर्जी हो जाती है, हाथों में रैश हो जाते हैं, तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल कर लीजिएगा हाथों में। फिर इसे मिक्स करिएगा और इस दौरान ही आपने इस नमक भी चेक करना है। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और डाल सकते हो। जैसा कि हम नरगिसी कबाब बना रहे हैं, मैंने 4 अदद अंडे लिए थे, उबाल कर ठंडे कर लिए थे। अब मैं इसे कट करूंगी लंबाई की शेप में। अगर आप चाहो तो अंडे को गोल दायरे में भी कट कर सकते हो। मैंने अंडे को लंबाई की शेप में कट किया है, इसलिए जो मैं कबाब की शेप दूंगी वो भी लंबाई में ही दूंगी। अगर आपको गोल दायरे में अंडे को कट करोगे तो आप कबाब की शेप गोल दायरे में दोगे। जो हमने आलू और चिकन की फिलिंग तैयार की है, पहले हम वो लेंगे, इतनी लेंगे कि जितनी हम आम कबाब के लिए लेते हैं। हाथ पे रखकर हम अच्छे से फैला लेंगे। अगर आप कबाब बड़ी शेप में बनाना चाहो तो थोड़ी सी ज़्यादा फिलिंग ले लीजिए, लेकिन मैं नॉर्मल बनाऊंगी तो इतनी मैंने फिलिंग ली है आलू की। इसी के ऊपर मैं अंडा रखूंगा, इस तरीके से शेप दे दूंगी। थोड़ी सी लंबाई में शेप दूंगी, क्योंकि मैंने लंबाई में अंडे को कट किया है। मुझे ये शेप ज़्यादा प्यारी लगती है नरगिसी कबाब में, तो मैंने ये शेप दी है। अगर आप गोल दायरे में शेप देना चाहो तो आप अंडे को गोल दायरे में कट कर लीजिएगा। एक और मैं नरगिसी कबाब आपके सामने बनाऊंगी। ये देखिए, आलू की जो कि मैंने फिलिंग तैयार की थी, इससे इस तरीके से हम फैला लेंगे। अगर आपको लगे कि फिलिंग कम है तो थोड़ी सी फिलिंग आप ऊपर और रख लीजिएगा, लेकिन बहुत ज्यादा मोटा नहीं करिएगा आलू की फिलिंग को, ठीक है। ऊपर हम अंडा रखेंगे और हम इस तरीके से शेप दे लेंगे। ये देखिए, मुझे फिलिंग कुछ कम लगी थी, तो इसी के ऊपर मैं थोड़ी सी फिलिंग आलू की और रख लूंगी, ताकि बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा इक्वल हमारा नरगिसी कबाब तैयार हो सके। नरगिसी कबाब को आप अपने हाथों की मदद से इस तरीके से प्यारी सी शेप दे लीजिएगा, ऊपर से नीट कर लीजिएगा प्यारा सा। इसी साइज में मैं तमाम नरगिसी कबाबों को तैयार कर लूंगी। 12 अदद कबाब नरगिसी बनकर तैयार हुए हैं। 3 में अंडे लूंगी, इसमें मैंने 1 पिंच नमक का डाल दिया है। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। अगर आप चाहो तो 2 से 3 टेबलस्पून आप इसमें दूध भी ऐड कर सकते हो। ब्रेड क्रम्स मैंने 1 प्लेट में लिए हैं। ब्रेड क्रम्स मैंने होममेड तैयार किए हैं। एक नरगिसी कबाब को लेंगे, इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। उसके बाद फिर हम इस नरगिसी कबाब को अंडा लगाएंगे। अगर आप चाहो तो पहले नरगिसी कबाब को अंडा लगा लीजिए, फिर ब्रेड क्रम्स लगा लीजिए। रिजल्ट दोनों का सेम ही आएगा। जिस तरीके से आपको मुनासिब लगे आप कर लीजिएगा। फिर ऑयल को हम नॉर्मल गर्म करेंगे। नरगिसी कबाब को ब्रेड क्रम्स और अंडा लगाकर और ऑयल में डालकर फ्राई कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार होता है और आपके कमेंट का मैं जवाब भी देती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त से वक्त निकालते हो मेरी वीडियो देखने के लिए। आपका बेहद शुक्रिया।
तमाम नरगिसी कबाब को मैं अंडा और ब्रेड क्रम्स लगा के इसी ऑयल में डाल दूँगी और ऑयल में डालने के बाद थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देंगे। आपको लगे कि एक साइड से नरगिसी कबाब गोल्डन हो गए हैं तो हम उसको पलट देंगे। इस तरीके से हम पलटेंगे, हमें लगेगा ये दूसरी साइड भी गोल्डन हो गई है तो हम दूसरी साइड से पलट लेंगे। इस तरीके से हम नरगिसी कबाब को अच्छे से ब्राउन कर लेंगे, क्योंकि आलू की जो हमने फिलिंग बनाई है वो हमने ऑयल में डालकर फ्राई नहीं की, ये कच्ची ही है, इसलिए हमने नॉर्मल फ्लेम पर ही इसको गोल्डन ब्राउन करना है। बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन करना है। निकाल लेंगे, इतने में ये नरगिसी कबाब हमारे तैयार हो जाएंगे। पहले भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ आलू मटर के कबाब और चिकन बोटी के कबाब। जैसा कि वो कबाब आपको पसंद आए हैं तो इंशाल्लाह ये नरगिसी कबाब भी आपको ज़रूर पसंद आएंगे। ये नरगिसी कबाब मेरे बच्चों की फेवरेट कबाब हैं। मैं दाल चावल बनाऊं तो भी ये साथ में बना लेती हूँ। अगर वैसे ज़ीरा चावल बनाऊं तो भी ये बहुत मज़े के लगते हैं साथ खाने में। मैं तो ज़रूर बना लेती हूँ, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएंगे। ये देखें नरगिसी कबाब ब्राउन हो गए हैं। मैं तमाम कबाब को निकाल लूँगी। ये ग्रीन चटनी के साथ भी मज़े के लगते हैं। अगर आप केचप के साथ सर्व करना चाहो तो वो भी अच्छी लगेगी। अगर आप दही का रायता बनाकर उसके साथ इन कबाबों को सर्व करेंगे तो उनके साथ भी बहुत मज़े के ये कबाब लगेंगे। ये कबाब मैंने 3 अफराद के लिए फ्राई किए हैं। 3 अफराद के लिए 6 नरगिसी कबाब इनफ है। अगर आपकी फैमिली को मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरी रेसिपी अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मिलेंगे एक और नई और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।